न्यूज़ की ताकत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इस वक्त बैठे हुए हैं बवाना। हम आपको बता दें, वैसे तो हमारे घनिष्ठ मित्र भी हैं और जाने माने व्यक्ति हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। परवेश डबास वकील हैं और फेमस वकील हैं, इनका परिचय भी देने की आवश्यकता नहीं है। लोग सब जानते हैं, क्राइम को देखते हैं। क्राइम का सबसे ज़्यादा आप रोहिणी कोर्ट हो, चाहे 30 हजारी हो या हाई कोर्ट हो, सभी में बैठते भी हैं। आज हम इनसे एक सवाल करते हैं। जो कंगना रनावत एक फिल्म स्टार है, एक एक्टर है और एक अच्छी, मतलब ये कहा जाए कि अच्छी एक्टर भी रही, लेकिन जिस तरीके का उसने आज से 3 दिन पहले एक बयान जारी किया एक टीवी चैनल पर, उस टीवी चैनल ने भी काफ़ी समय लगाया। 2 दिन के बाद यानी कि उसने माफ़ी मांगी और कहा, उसने ट्विटर पे भी लिखकर भेजा है कि भाई हम इस चीज़ की खेद जताते हैं जो हमारे चैनल पे उसने बोला है। लेकिन 2 दिन पहले वो चैनल कहाँ था? जिस तरीके का उसने एक बात कही, उसने कहा कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो हमें भीख में मिली है। ये हम नहीं कह रहे, ये कंगना रनावत ने कहा। हमें जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। अब जो कानून के जानकार हैं, कानून के सलाहकार भी हैं, परवेश डबास जी, हम उनसे इस बात का जिक्र करेंगे। क्या इस तरीके का बयान कोई भी दे सकता है? या बीजेपी में हैं तो ऐसा कुछ भी बोला जा सकता है? अगर कोई और पार्टी होती तो शायद अब तक तो सलाखों के पीछे होती, अगर कोई और शख्स इस चीज़ का जिक्र कर देता। तो आइए हम पूछते हैं। सर, आप पहले तो अपना परिचय दे दीजिए एक बार और। मेरा नाम प्रवेश डबास है और मैं पेशे से वकील हूँ और मैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एरिया ऑफ प्रैक्टिस क्रिमिनल लॉ है। जो कंगना रनावत ने बोला, क्या कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? जैसा कि हम सब जानते हैं, कंगना रनावत एक जानी मानी फिल्म अदाकारा हैं। उनका कुछ भी कह देना किसी भी विषय पे जो कि उनका पर्सनल व्यू हो सकता है, लेकिन अभी उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, जिस अवार्ड के बाद उन्होंने एक नेशनल टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम के तहत कुछ बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था उन लोगों के लिए जिन लोगों ने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए, जिन लोगों ने भारत की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, पूरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में सब कुछ छोड़ छाड़ के, और मात्र उनका एक उद्देश्य होता था जो कि होता था देश की स्वतंत्रता अटेन करना। लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान दिया, लोगों ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया सिर्फ इस चीज़ के लिए कि किसी तरह हमारा देश आज़ाद हो जाए। इस प्रकार का कोई भी बयान देना कि हमको स्वतंत्रता जो मिली है वो भीख में मिली है, वो उन लोगों के लिए, उनके बलिदान के लिए जो उन लोगों ने किया हमारे देश के लिए, उसके लिए वो हाईली इंसल्टिंग है, वो डेरोगेटरी है। और इस प्रकार के बयान किसी भी सच्चे भारतीय को जो अपने देश से प्यार करता है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो हमारे उन लोगों को जिन लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उन लोगों की इज्जत करता है, उन लोगों का सम्मान करता है, उन लोगों को ऐसे कुछ भी विचार प्रकट करने से बचना चाहिए। आप एक अदाकारा हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। आप नेशनल फिल्म अवार्ड विजेता हैं, आपको अभी इसी सरकार ने पद्मश्री अवार्ड भी दिया है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे लोगों की भावनाओं को आहत हो, जिससे लोग शुभ महसूस करें, जिससे लोग ये महसूस करें कि आप देश को, देश के लिए जिन्होंने जान दी उनको, उनके लिए आपके मन में श्रद्धा नहीं है, उनके लिए आपके मन में रिस्पेक्ट नहीं है। अभी काफ़ी सोशल मीडिया पे भी और नेशनल चैनलों पे भी मुद्दा चला हुआ है कि जो पद्म श्री अवार्ड दिया गया है वो अवार्ड वापसी लिया जाए और इन पे एफआईआर दर्ज हो और इनको जेल भेजा जाए। जिस तरीके की इन्होंने हरकत करी है उससे तकरीबन 70% लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं। तो कहाँ तक ये सही रहेगा? जैसा कि आपने मेरे से 2 सवाल पूछे हैं, पहले मैं आपको पद्मश्री अवार्ड के बारे में बता दूं। पद्मश्री अवार्ड जो देती है वो भारत सरकार देती है। भारत सरकार तभी है जब भारत है, और ये हम सब जानते हैं भारत कैसे है। भारत को भारत बनाने में आपका हमारा उतना योगदान नहीं है जितना कि उन लोगों का है जिन्होंने अपनी
सब कुछ सर्वांगीण निछावर कर दिया, अपनी जान दे दी भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए। तो जो सरकार आपको पद्मश्री दे रही है, जो सरकार जहाँ से बनी है, अगर आपके मन में उन्हीं लोगों के लिए इज्जत नहीं है, अगर आप उन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती, तो आपको पद्मश्री छोड़िए, आपको किसी भी प्रकार के किसी भी प्रोत्साहन की या किसी भी प्रकार के किसी भी पुरस्कार के लिए मेरे हिसाब से तो आप उस चीज़ के लिए फिट नहीं है, आपको वो नहीं मिलना चाहिए। अब दूसरी बात बनती है इसमें एफआईआर की। अब चूंकि जो ये बयान है, ये बयान आपका बॉम्बे में दिया गया है। अब जहाँ पे ऑफेंस होता है जुरिस्डिक्शन वहाँ का होता है, तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको एज पर लॉ जो कंगना राणावत के अगेंस्ट कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए, और जो रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं उन रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ के तहत उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनको कोर्ट ऑफ ट्रायल फेस करनी चाहिए। बाकी हमारे देश की जुडिशरी में, हमारे देश की कानून व्यवस्था में पूरी हमारी निष्ठा है, और हम ये ज़रूर उम्मीद करेंगे कि जो उन्होंने किया है उसके लिए उनको एज पर लॉ, रूल ऑफ लॉ के तहत जो उनके अगेंस्ट कार्रवाई होती है, जो एक आम आदमी के अगेंस्ट भी होती, तो वो उनके अगेंस्ट भी होनी चाहिए। क्योंकि यही भारत का संविधान हम सबको राइट टू इक्वलिटी देता है। भारत के संविधान की तरफ में आप, मैं, कंगना राणावत, चाहे कोई भी हो, हम सब भारत के संविधान के नज़रों में बराबर हैं, और इस भारत के संविधान को लागू करने की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है। तो चूंकि ये ऑफेंस आपके महाराष्ट्र में हुआ है, तो महाराष्ट्र सरकार को बिना ज़्यादा समय इसमें व्यर्थ करते हुए उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और उनको ज़रूर जो रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ है उनके तहत वो करना चाहिए। ये थे हमारे साथ में परवेश दवाश जी जो वकील हैं पेशे से। और यहाँ पर हम आपको बता दें, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और ये कहते हैं कि हमें केस लड़ने को वकील चाहिए। तो हम आपको एक बात बता दें कि जो परवेश साहब हैं, परवेश एडवोकेट हैं, परवेश दवाश जी, तो वो यहाँ कुछ लोगों के फ्री में भी केस लड़ते हैं। आके इनसे संपर्क कर सकते हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। और अगर किसी को जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से नंबर लेकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।